हेलो गाइस। तो आज की क्लास में हम वेरिएबल्स को कवर करेंगे, जिसके अंदर वेरिएबल्स के रूल्स एंड मल्टी लाइन वेरिएबल्स कैसे बनाए, वन लाइन के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स को कैसे क्रिएट करें, एंड इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको करवा के बताऊंगा मैं, एंड इसको प्रैक्टिकली यूज करना भी बताऊंगा। एंड बेसिक से एडवांस तक आपको मैं पूरा क्लियर कर दूंगा इसी वीडियो के अंदर। आपको वेरिएबल्स को दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल एक कंटेनर होते हैं जिसके अंदर अपन कुछ भी डाटा को स्टोर करा सकते हैं। मान लो कि अपने पास एक बॉक्स है, वो बॉक्स है वेरिएबल। बॉक्स के अंदर जो सामान है वो है वैल्यू। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास जुपिटर नोटबुक है, तो मैं जुपिटर नोटबुक ओपन कर रहा हूँ। अगर आपके पास जुपिटर के अलावा एनाकोंडा हुआ एंड वीएस कोड है, तो आप वीएस कोड में भी कर सकते हो। सेम प्रोसेस रहेगा कोडिंग का। बट अगर मेरी मानो तो बिगिनर के लिए ये जुपिटर बेस्ट रहेगा, क्योंकि वीएस कोड सजेशन ज़्यादा देता है, उसके कारण आप समझ नहीं पाओगे ज़्यादा। तो शुरू करते हैं। मैंने वेरिएबल्स नेम दिया मनीष, नेम, और उसके अंदर वेरिएबल्स में वैल्यू दे दी नेक्स्ट जेन ए। अब इसके बाद में मैंने प्रिंट कराया वेरिएबल को, तो उसने मेरे को वैल्यू दे दी। वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यू होगी उसको प्रिंट कर देगा नेम से। इसका मतलब समझते हो कि वेरिएबल वैल्यू को स्टोर करने का काम करता है, और वैल्यू को निकालने के लिए वेरिएबल्स का यूज किया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो वेरिएबल एक डेटा स्टोर करने का काम करता है, जो कि मेमोरी लोकेशन के अंदर। तो अब वेरिएबल्स क्या होते हैं ये तो आपने समझ लिया। अब वेरिएबल्स के अलावा वेरिएबल्स के रूल्स क्या है, एक बार रूल्स को भी समझ लेते हैं। वेरिएबल्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, क्या करने से क्या होगा। स्टार्ट विद ए लेटर एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल्स क्रिएट करते समय वेरिएबल्स के स्टार्टिंग में अंडरस्कोर एंड लेटर्स के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये सब कुछ, इनके अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए स्टार्टिंग में वेरिएबल्स के। जैसे कि एग्जांपल अंडरस्कोर नेम इक्वल टू नेक्स्ट जेन ए। अब इसे प्रिंट कराओगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। ये प्रिंट हो गया, प्रिंट करना था। ये देखो नेक्स्ट जेन ए आ गया। फर्स्ट रूल समझ में आया। वेरिएबल्स को बनाते समय अंडरस्कोर एंड लेटर्स का यूज करना है, इसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर किसी का भी यूज नहीं करना। दूसरा रूल पे चलते हैं। सेकंड रूल है डोंट स्टार्ट विथ ए नंबर। वेरिएबल्स कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकते। जैसे कि मैंने लिखा है 78 नेम इक्वल टू लिखा 8 इसने एड दे दिया, ये बोला सिंटेक्स एरर। इसका मतलब है वेरिएबल्स को कभी भी नंबर से नहीं करना चाहिए स्टार्ट। ये देखो ये रॉन्ग है। 1 2 3 एज ऐसे नहीं हो सकती। एज 1 2 3 हो सकता है, लास्ट के अंदर नंबर को लिख सकते हैं, पर स्टार्टिंग के अंदर नंबर नहीं आ सकते वेरिएबल्स में, वेरिएबल्स क्रिएट करते समय। इसके अलावा नो स्पेस अलाउड, इसको भी समझते हैं। मान लो मैंने लिखा नेम एम इक्वल लगाया, इसमें लिख दिया मैंने नेक्स्ट ए टेक जयपुर। मैंने नेक्स्ट ए टेक जयपुर लिख दिया। अब इसके बाद मैंने प्रिंट कराया, तो इसने एरर दे दिया, क्योंकि इस वेरिएबल्स का रूल होते हैं कि स्पेस कभी भी नहीं आ सकते वेरिएबल्स के अंदर। थर्ड रूल समझ में आ गया। तो फोर्थ रूल पे चलते हैं। वेरिएबल्स सॉरी तीसरा हो गया नो स्पेशल कैरेक्टर। वेरिएबल्स के अंदर लेटर्स अंडरस्कोर इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते। जैसे कि ये स्पेशल कैरेक्टर, अंडरस्कोर के अलावा जो भी स्पेशल कैरेक्टर उनका यूज वेरिएबल्स के अंदर नहीं हो सकता। ये जितने भी स्पेशल कैरेक्टर है, जैसे कि ये जितने भी स्पेशल कैरेक्टर है उनका यूज
नहीं कर सकते वेरिएबल्स के अंदर, वेरिएबल्स क्रिएट करते समय। इनके अलावा अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं एंड लेटर्स का यूज कर सकते हैं। फोर्थ रूल आ गया, तो फिफ्थ रूल पे चलते हैं। वेरिएबल्स नेम आर केस सेंसिटिव। वेरिएबल्स के अंदर केस सेंसिटिव रूल भी लागू होता है, जैसे कि अभी के लिए मैं इनको कमेंट कर रहा हूं। वेरिएबल्स देखो, मैंने लिखा नेम 1, क्योंकि लास्ट के अंदर तो नंबर्स लिख सकते हैं, ये तो अलाउ है वेरिएबल्स में, तो इसके अंदर मैंने दे दिया नेक्स्ट जेन AI टेक विथ कोड, ये मैंने इसको दे दिया। अब मैंने प्रिंट कराया स्मॉल नेम, उसमें कैपिटल है N, इसमें स्मॉल है और 1, तो क्या ये रन होगा? आपके हिसाब से क्या ये रन होगा? ये रन नहीं हो सकता, क्योंकि वेरिएबल्स केस सेंसिटिव होते हैं, इनके अंदर अपर केस लोअर केस का बहुत ही डिफरेंस होता है। तो इसको रन करके देख लेते हैं। ये देखो, इसमें दे दिया कि नेम 1 इज नॉट डिफाइंड, और हमने तो नेम 1 को डिफाइन किया था। इसका रीजन है कि उसके अंदर नेम कैपिटल है और इसमें स्मॉल है, तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल हो गए, इसलिए इसका यूज नहीं हो सकता। ये कीवर्ड वाला ये अभी आपके कुछ काम में नहीं आएगा, जैसे जैसे आगे टॉपिक चलेंगे उसके अंदर मैं आपको कीवर्ड एक अलग से टॉपिक है उसको अच्छे से समझा दूंगा। जैसे कि आप ऐसा भी लिख सकते हो स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, ये सही है, ऐसे लिख सकते हो, अंडरस्कोर लगा सकते हो वेरिएबल्स में, फोन अंडरस्कोर नेम, टोटल अंडरस्कोर मार्क्स, सैलरी और ईमेल, ऐसा लिख सकते हो। अब मैं आपको कुछ टॉपिक समझा देता हूँ, वेरिएबल्स को एडवांस तरीके से समझाता हूँ। देखिए कि एज इक्वल टू 23, प्रिंट एज, ये एज प्रिंट हो गया। अब इसी प्रकार मैंने नेम को प्रिंट करवाया, नेम वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने जैसे कि मैंने कुछ भी लिख दिया, डिफॉल्ट कुछ भी लिख दिया। अब इसको प्रिंट करवाया मैंने, तो ये प्रिंट हो गया, ये प्रिंट हो गया। अब मान लो हमको 3 वेरिएबल बनाने हैं, वो भी एक लाइन के अंदर, तो वो कैसे करेंगे उसको भी देखते हैं। देखो मैंने लिखा एज, कोमा लगाया, नेम लिखा, कोमा लगाया और नंबर लिख दिए, इक्वल लगाया, एज कितनी है 20 है, नेम क्या है, नेम नेक्स्ट जेन AI, ये लिख दिया, फिर कोमा लगाया, फिर लिख दिया नंबर, इसको रन करा दिया। अब तीनों को अलग अलग प्रिंट कर सकते हैं। ये देखो एज हो जाएगा, 20 आ गई, प्रिंट करते नेम, और लास्ट है नंबर। इस तरह हम 3 वेरिएबल को 1 लाइन के अंदर कर सकते हैं। ये जब आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, जब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है वेरिएबल्स के अंदर से। ये आपका पूरा हो गया। अब आपकी क्वेश्चन है व्हाट इज ए वेरिएबल? वेरिएबल इज ए नेम में मेमोरी लोकेशन यूज्ड टू स्टोर डाटा। वेरिएबल नेम होता है मेमोरी लोकेशन का, जो कि डेटा को स्टोर करने का वर्क करता है। क्या वेरिएबल में वैल्यू को चेंज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, वेरिएबल में वैल्यू चेंज कर सकते हैं। देखिए मैंने लिखा नेम इक्वल टू नेक्स्ट जेन AI, प्रिंट करा दिया नेम, ये देखो नेक्स्ट जेन AI आ गया, सॉरी ये आ गया, नेक्स्ट जेन AI आ गया। अब इसको चेंज करना है, वेरिएबल में वैल्यू को चेंज करना है, तो या तो आप यहाँ से कर सकते हो इसको, यहाँ से डिलीट करके, या वही वेरिएबल बना के उसके अंदर नेक्स्ट AI जेन लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो आप अपने अनुसार। मैं तो आपको समझाने के लिए नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूँ। ये देखो नेक्स्ट AI जेन आ गया। इस तरीके से आप वेरिएबल के अंदर वैल्यू चेंज कर सकते हो। कैन ए वेरिएबल नेम स्टार्ट विद ए नंबर? नहीं, वेरिएबल नेम से स्टार्ट, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकते। इनके नियम अनुसार वेरिएबल अंडरस्कोर एंड लेटर से स्टार्ट हो सकते हैं।
वेरिएबल नेम केस सेंसिटिव, यस वेरिएबल केस सेंसिटिव होते हैं। कैन वी यूज पाइथन कीवर्ड एज ए वेरिएबल नेम? सॉरी, ये आपको मैं बाद में आपको कीवर्ड वाला टॉपिक आपको बाद में समझाऊंगा, तब ये क्वेश्चन आपको करना है। क्रिएट ए वेरिएबल कॉल्ड नेम एंड स्टोर योर नेम। इसको नेम वेरिएबल बनाना है, उसके अंदर वैल्यू लिखनी है एंड इसको प्रिंट करवाना है। दूसरा नेम है वेरिएबल कॉल्ड एज एंड प्रिंट करवाना है, एज लिख के प्रिंट करवाना है। तीसरा सिटी को प्रिंट करवाना है, सैलरी प्रिंट करवानी है, और चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एंड प्रिंट बोथ वैल्यूज। आपको पहले तो एक वेरिएबल बनाना है, फिर उसको वैल्यू देनी है एंड उसके बाद उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करके दोनों को एक साथ प्रिंट करवाना है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आपके हो गए, मैंने ये पहले ही करवा दिए थे। तो आपके ये दूसरा टॉपिक आता है डायनेमिक टाइपिंग। ये क्या होती है? मान लो कि मैंने लिखा a इक्वल टू 2 3। अब ये 2 3 क्या है? आपको पता है इसका टाइप क्या है? शायद आपको मैंने कल बता दिया होगा, इसलिए पता चल गया होगा, बट कंप्यूटर को कैसे पता चला होगा इसको देखते हैं। प्रिंट ए, प्रिंट टाइप एक फंक्शन होता है जो कि वैल्यू का टाइप चेक करने के लिए यूज होता है। ये अपने पास a इक्वल टू 23 है, इसका टाइप चेक करने के लिए टाइप फंक्शन होता है, डेटा टाइप ए, ये इंट है। डायनेमिक टाइपिंग का मतलब भी यही होता है कि बिना वैल्यू को असाइन करते टाइम, बिना टाइप बताए ऑटोमेटिक डिटेक्ट करने के लिए यूज होने वाली डायनेमिक टाइपिंग ये पाइथन के अंदर ही होती है। ऑटोमेटिक पाइथन ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई कर लेता है डेटा टाइप को वेरिएबल ड्यूरिंग एग्जीक्यूट होने से पहले। पाइथन में वेरिएबल का डेटा टाइप पहले से बताने की जरूरत नहीं होती, खुद पहचान लेता है कि वेरिएबल किस टाइप का है। इसी को डायनेमिक टाइपिंग कहते हैं। और सब हो गए आपके। अब आपको मैं एक बार टाइप को समझा देता हूँ अच्छे से, तो देख लो टाइप क्या होता है। टाइप एक फंक्शन है जो कि वैल्यू के डेटा टाइप को डिफाइन करता है कि कौन सी डेटा टाइप की वैल्यू है। जैसे कि जिसमें मैंने लिख दी 32, तो ये 32 को इंट में दे दिया। 32 नंबर वैल्यू इंटीजर में आती है, तो उसने इंट बता दिया। अब मैं देता हूं इसको टाइप के अंदर ये, तो इसने स्ट्रिंग दे दिया, क्योंकि स्ट्रिंग हमेशा सिंगल कोड एंड डबल कोड के अंदर आती है, इसलिए इसने स्ट्रिंग दे दिया। अब एक और बता देता हूं। वैसे आपके टाइप फंक्शन पूरा टोटल एक बड़ा टॉपिक है जिसको मैं आपको अगले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ। पॉइंट लगा के ये फ्लोटिंग वैल्यू आ गई, तो ये ऑटोमेटिक फ्लोट वैल्यू में दे देगा। इसको डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये फ्लोट वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू, लिस्ट वैल्यू, कौन सी वैल्यू, ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। इसी को डायनेमिक टाइप बोला जाता है। और ये सबसे बड़ा बेनिफिट है पाइथन का। कॉन्स्टेंट क्या होता है? कुछ वेरिएबल की वैल्यू ऐसी होती है जिसको कभी चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि अपने ग्रेविटी का मान 9.8 होता है, उसको अपन चेंज नहीं कर सकते, वो सेम कभी चेंज नहीं हो सकती। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, वैसे रेडियस की 5 होती है, इनको कभी चेंज नहीं कर सकते, और ये कांस्टेंट कहलाता है। आपको ये इसके बाद आपको ये क्वेश्चन करने पड़ेंगे। कहाँ गए? क्रिएट वेरिएबल नेम एज एंड सिटी। एक वेरिएबल, 3 वेरिएबल बनाने हैं आपको, नेम एज एंड सिटी के। उन तीनों को प्रिंट करना है। उसके बाद उनका डेटा टाइप यूजिंग टाइप से चेक करना है। ये आईडी वाला आपके कुछ काम, ये आइडेंटिटी चेक करता है ओनली फॉर, ये कुछ यूज नहीं होगा, अपने कुछ काम करनी है। इसको कैंसिल करता हूँ। इसके बाद सॉरी, इसको कैंसिल कर दो। इसके बाद है डिलीट द सिटी वेरिएबल यूजिंग होल डेल डिलीट कैसे होगा? पाइथन के अंदर एक कीवर्ड आता है डेल कीवर्ड, जो कि किसी भी वेरिएबल को डिलीट करने का काम करता है, किसी डेटा को डिलीट करने का काम करता है। जैसे कि मैंने लिखा डेल, उसके अंदर देखो, मैं पहले वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूं, va इक्वल टू सब। अब इसको मैंने प्रिंट करा दिया va, अब ये सब आ गया। अब मैंने डेल इक्वल टू va कर दिया। अब मैं प्रिंट कराता हूं,
अब ये बता रहा है नेम वीए इज नॉट डिफाइंड, इसने वीए को डिलीट कर दिया। तो डेल कीवर्ड यूज होता है किसी भी वैल्यू को डिलीट करने के लिए। इतना समझ में आ गया आपके? अगर आपको ये सब समझ में आ गया हो तो आप इनको एक बार, मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए, उन क्वेश्चन को करके मेरे को अगर स्क्रीनशॉट भेज सकते हो तो भेज सकते हो, या अगर आप इन क्वेश्चन को करने के बाद मैं आपको ये पीडीएफ भेज दूंगा, इनको आप एक बार रिवीजन कर सकते हो तो उसको भी कर लेना। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा, आपको कुछ एजुकेशन पर्पज के लिए बेस्ट लगा, तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगले वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक कर लेना। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। कल ऑपरेटर को समझेंगे। थैंक यू।